So today we are going to discuss or start. Basically, we are going to discuss two things. Number one is types of redox reactions and their n factor calculation. ठीक है. वैसे n फैक्टर होता क्या है, पहले n फैक्टर के बारे में तो बता रखा है सारे लोगों को मैंने. ठीक है. n फैक्टर का मतलब क्या होता है, एंड देन बैलेंसिंग redox रिएक्शन. ठीक है. ये दो चीजें हम लोग देखेंगे. एंड redox reaction balancing for all these types is what we are going to see. तो in fact let me do one thing. Let me first start with balancing the redox reactions. इसके जनरल फॉर्मेट जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले, and then I'll discuss the types of redox reactions, calculating their n factors, and साथ में मैं बैलेंसिंग तो चूंकि पढ़ा चुका हूँ तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैं साथ में बताता चलूंगा. ठीक है. और ऐसे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. 4 टाइप्स. जस्ट टू राइट देयर नेम्स. नंबर 1 इज intermolecular redox. Intermolecular redox. The second one is intramolecular. The third one is disproportionation. And fourth one is comproportionation. ठीक है. n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर बाय डेफिनेशन ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स exchanged or shared between exchanged or transferred, not shared, or transferred during a chemical reaction. ठीक है. और ये एक्चुअल था, अभी इसको थोड़ा सा एडवांस किया गया है सो दैट हम लोग एसिड बेस रिएक्शंस को भी एन फैक्टर के इसमें लेकर के आ सके, डेफिनेशन के अंदर में, या उससे कंप्लाई करा सके. फॉर दैट वी हैव इम्प्रोवाइज्ड इट एंड मेक इट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट स्पीसीज. ठीक है. सो आइदर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या ट्रांसफर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट स्पीसीज का. अब इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट स्पीसीज का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है, Cl माइनस अगर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन. एक निगेटिव चार्ज है, मतलब ये एक एटम एक आयन अगर ऐसा होता है, it will have similar impact as 1 electron, right? Na plus, this will have a similar impact as what? Loss of 1 electron. ये कहीं पर ऐड हो रहा है तो this is going to create a similar
action या effect as the system has loosed its one electron. Am I right? यस सर। क्लियर है? सो n फैक्टर जो है हमारा वो बेसिकली इसी चीज को डिनोट करता है। ठीक है, so we now understand what n factor is and electron valent species are. So now let us come back to balancing the redox reaction. Okay. See, balancing redox reactions के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। बट माइंड इट, इन दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आयन एक्सचेंज मेथड, दोनों में डिफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं वो प्राइमरली व्हेन यू आर सॉल्विंग इट ऑन पेपर देन ओनली इट इज विजिबल और यू कैन रिप्रेजेंट, अदरवाइज वो रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता, मुश्किल है। ठीक है, तो व्हेन वी आर सॉल्विंग इट ऑन पेपर तभी इनका कुछ रेलेवेंस है या इनमें डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज एंड इम्पैक्ट जो है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। व्हाट आई मीन टू से कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूँ KMnO4 प्लस से फॉर एग्जांपल KMnO4 से मैं किसी चीज को ऑक्सीडाइज करता हूँ, जैसे KMnO4 से मैं अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ नाइट्रिक एसिड में, या फिर नाइट्रिक एसिड में नहीं होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड में तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो मैं किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ एज पर माई विश। अमोनिया को कर सकता हूँ, सल्फर चाहिए सल्फर को कर सकता हूँ, वॉट एवर इज देयर आई कैन ऑक्सीडाइज इट सिंपली। आयोडीन है तो आयोडीन को भी कोशिश कर सकता हूँ करने का। सो एनीथिंग विच आई हैव आई कैन ऑक्सीडाइज इट टू। सो KMnO4 से सल्फर को किया हमने, मान लो, अब मान लो क्या सल्फर को सल्फेट फॉर्म में ये SO3 के फॉर्म में लेकर के चला जाएगा, और KMnO4 जो है इसको एसिडिक मीडियम में अगर मैंने डाला तो ये जनरली Mn2 प्लस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Mn जो होता है ये भी मैं चीजें बताऊंगा आफ्टर दिस, बैलेंसिंग वाला सेगमेंट खत्म होने के बाद रेडॉक्स टाइट्रेशन के टाइम पर ये बताऊंगा कि किसका कौन सा स्टेट कितना स्टेबल होता है।
किस स्टेबल स्टेट में, किस मीडियम में वो रहेगा. सो दोज आर थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. अभी के लिए मेरा प्राइमरी टास्क ये है कि ये आइडेंटिफाई अगर मुझे करने आ गया है कि रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आई विल बी नोइंग वन मोर थिंग दैट विच इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है. तो अगर मैं किसी को रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन दूंगा तभी तो दूसरे को रिड्यूस करूंगा ना. इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो चीज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. और सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है. तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे किया जा सकता है, जब मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा तभी उसको ऑक्सीडाइज करूंगा, राइट. मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा किसी का तो उसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा, राइट. इसका मतलब द स्पीसीज विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है Mn+7 से +2 पर आ रहा है, दैट मीन्स रिड्यूस हो रहा है. और सल्फर इज मूविंग फ्रॉम 0 to +6, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो दिस इज रिड्यूसिंग, सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट Ra और रिडक्टेंट, एंड KMnO4 इज ऑक्सीडेंट. मेकिंग सेंस. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की एनालिसिस से हम फिर सो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को. ये आइडेंटिफाई एक बार हो गया तो देन इट हैपेंस टू बी विथ अस. जैसे यहां पर देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितने का हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना हुआ, डेल्टा ओ एस क्या है, डेल्टा ओ एस इज इक्वल टू 5. और यहां पर डेल्टा ओ एस क्या है, डेल्टा ओ एस क्या होगा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, और यस सर. मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को बोलने में कुछ कष्ट होता है नो सर. तो माइक ऑन ऑफ करने में बहुत परेशानी होती है हम लोगों को. नो सर. अब एकदम आलसी हो गए हो तुम लोग. तो यहाँ पर 6 का चेंज हुआ, यहाँ पर 5 का चेंज हुआ. ठीक है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हमको पता चल गए कि इतने इतने का चेंज हो रहा है, तो बैलेंस होने के लिए चीजों का क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज जितना गेन हो रहा है और जितना लॉस हो रहा है, दिस शुड एड अप टू 0. ये 6 का चेंज जो है ये एक्चुअली पॉजिटिव चेंज है, और ये वाला चेंज क्या है, नेगेटिव चेंज है, राइट. नाउ दीज टू शुड एड अप टू 0, तभी तो बैलेंस होगा ना. अदरवाइज बैलेंस कैसे होगा, एक तरफ 6 इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ 5 ही डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों बैलेंस तो हुआ नहीं. बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आफ्टर एडिंग दीज टू थिंग्स विल बिकम हाउ मच, 0. 30. यस. ऊपर वाला +30, 30. नीचे वाला -30, तो दोनों जोड़ -30. के 0 हो जाएगा ना. यस सर. ओके. सो सी, ये ओवरऑल टास्क होता है हमारा. इसके पहले बेसिकली स्टेप 1 में सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना. ठीक है.
वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग बेसिकली रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं इसको। सेल का मतलब सेल इज अनदर टर्म फॉर रिएक्शन, और दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस हैज समथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ रिएक्शन से है मतलब इसका। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। तो रिडक्शन हाफ सेल कौन सा होगा हमारा यहाँ पर, दिस वन इज रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सो विल राइट KMnO4 KMnO4 टू Mn2 प्लस, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितना है इसका, डेल्टा OS इज इक्वल टू -5, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल का क्या हाल चाल है, तो सल्फर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू SO3, ठीक है। डेल्टा OS क्या है, +6, राइट। नाउ अब यहां पर तो ऐसा है कि लेफ्ट साइड में जो है उतना ही एटम्स राइट साइड में है, यानी एटम्स का बैलेंसिंग, जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो एटम रिड्यूस हो रहा है उसके एटम्स बैलेंस्ड है, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होते, जैसे यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर कुछ और होता, जैसे मैंने आप लोग को एक चीज और बताया था, सल्फर का नेचुरल स्टेट जो है वो S भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S8 भी हो सकता है, राइट। तो मान लो यहाँ Yes, पर sir. S के बदले S2 होता, ठीक है, सिंपलेस्ट थिंग कुड बी S2। तो अभी क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट बैलेंस्ड है, मास बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ द No, sir. एटम विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मटेरियल बैलेंसिंग इसको बोलते हैं। सो द फर्स्ट टास्क फॉर अस इज टू आइडेंटिफाई, दैट इज स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई reduction half cell and oxidation half cell, ठीक है, and write them separately. Write separately, separately, ठीक है, as follows। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टास्क हमारा होता है स्टेप 2 में, ये हर जगह जरूरी नहीं होगा कि हो, स्टेप 2 इज नॉट एन मैंडेटरी स्टेप। बैलेंस the number of atoms of oxidizing, sorry, number of oxidizing or reducing, oxidizing, oxidizing or reducing atom, and this is only do this, nothing else, ठीक है। बाकी चीजों की बैलेंसिंग आगे होती है, सिर्फ इसकी बैलेंसिंग करनी होती है, reducing atoms in RHS and LHS
of the reaction. ठीक है? Once this is done, and I am discussing which method? Oxidation state method right now. I am discussing oxidation state method. Oxidation state method. Once we are done with this, then we have step 3. Balance the change in oxidation state in a reduction half cell and oxidation half cell such that their sum becomes 0. ठीक है? Getting this point? और ये कैसे होगा? The easiest method is cross multiplication. कुछ करना ही नहीं है. ठीक है ना? Yes, sir. Very good. एक सेकंड रुकना. Okay. Yes. Balance the change in, and generally we do this particular thing by cross multiplication. ठीक है? So once we are done with this process, we ensure that the atom which is getting oxidized or reduced are balanced and the oxidation state change is balanced. ठीक है? We can compare hand to hand of this method with that of the other method, that is ion electron method. ठीक है? Like, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऑन कंट्रारी क्या होता है? डिफरेंट को ज्यादा नहीं होता है. यू विल सी इलेक्ट्रॉन मेथड स्टेप 1 वही रहता है, आइडेंटिफिकेशन. स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई oxidizing and reducing agents. Right, reduction half cell and oxidation half cell OHC reactions
सेपरेटली, ठीक है। वंस वी आर डन दिस, ये सेपरेशन में लिखा, तो सेम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आयन इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो RH कैसे लिखेंगे और OH कैसे लिखेंगे, ठीक है। RH इज गोइंग टू बी रिटन एज, यहाँ पर क्या था, KMnO4, ठीक है। दिस इज मूविंग इनटू Mn2+। तो ये Mn2+ में अगर मूव कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, दिस KMnO4 इज absorbing 5 electrons, ठीक है। Mn is absorbing 5 electrons, तभी Mn +7 से +5 +2 में आ सकता है ना, अदरवाइज आएगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस वी एड 5 electrons explicitly and write it Mn2+, ठीक है। और OHC को सिमिलरली कैसे लिखेंगे हम लोग, सल्फर 2 है, तो दिस विल गिव आउट 6 electrons। तो अभी चूंकि इधर एक एटम है, एक एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर 2 एटम अगर रहेगा, ठीक है, 2 एटम यहाँ पर है, तो 6 के बदले 12 इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। तो विल राइट हियर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके टिल दिस लेवल? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो, और यहाँ पर अगर इसको बैलेंस हम करने जा रहे हैं, और मटेरियल बैलेंस के बाद यहाँ पर 2 एटम हुआ, तो 2 एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज वगैरह जब हम बैलेंस करने यहाँ पर जो जब जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये पर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज +6 का है, राइट। बट पर एटम, यहाँ पर एटम्स कितने इन्वॉल्व है, अगर एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं हम तो 2 एटम्स है, तो यहाँ पर नेट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज पर मॉलिक्यूल ऑफ H2 जो होगा, दैट विल बिकम व्हाट, दिस इनटू 2, दैट इज +12, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग जब हमको करना होगा तो ये +5 एंड +12, -5 एंड +12 से करना होगा। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं +5 इधर और इधर +12 है, ठीक है। तो आप इसको या तो फॉलो कर सकते हैं या फिर इसको फॉलो कर सकते हैं, होना दोनों में सेम चीजें हैं हर लेवल पे, कुछ डिफरेंस नहीं होना है। तो मतलब बस नोटेशनल डिफरेंस जो हुआ वो इस लेवल पर एक आया, और लेवल 1 पे एक आया, लेवल 1 एंड 3 में एक आया, ठीक है। स्टेप 2 क्या होने वाला है, तो स्टेप 2 सिमिलर टू दिस, बेसिकली ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम्स का के काउंट को बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंस द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम काउंट, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एटम काउंट, ठीक है। और स्टेप 3 में there are going, I mean we have to balance the number of electrons which are getting loosed or gained। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जितना ये लूज कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके पास गेन करने के लिए होगा, या जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर सकता है, ठीक है। तो देयर कैन नॉट बी आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग नेट, मतलब बेसिकली जितना प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक से निकल के वो दूसरे में ही चला जा रहा है ना। अब ऐसा नहीं है कि टोटल 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो दूसरे वाले के पास सिर्फ 18 जाएंगे और 2 हमारे पास आ जाएंगे, राइट। वी कैन नॉट डू दैट। एक स्पीसीज दे रही है तो दूसरी स्पीसीज ही लेगी, या वैसे वर्सा, ठीक है। पहली वाली दे रही है तो दूसरी वाली लेगी, दूसरी वाली दे रही है तो पहली वाली लेगी। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. So there will be just transfer of electron from one half cell to other half cell, बाकी कुछ होना नहीं है।
So there won't be any loss of electrons. Each electron should be, I mean, जितना लॉस हो रहा है एक जगह से निकल रहा है वही दूसरे जगह जाएगा. इस चीज को करने के लिए एक्चुअली इन दोनों को हम लोग बैलेंस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको 5 से इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. इट विल बी अ बैलेंस्ड अफेयर. सो ओवर हियर वी कॉल्ड कॉल, यहां पर क्या बोला हमने, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पर बोलेंगे बैलेंस द नंबर ऑफ electrons exchanged between OHC and RHC. Is it okay? बात समझ में आ रही है? So just sentence change हुआ, बाकी कुछ actual level पर देखे तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, right? And I don't दोनों think, में डिफरेंस क्या है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि कुछ डिफरेंस है यार, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मीनिंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, एंड इम्प्लीकेशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है. इट इज जस्ट द वे यू राइट दिस इक्वेशन is the only difference between these two. Is it okay? Yes, sir. और कोई सब्सटेंसिव लेवल पर कोई डिफरेंस है नहीं, होता नहीं है. हाँ, एक और नीचे की चीज जब देखेंगे ना, मतलब कुछ और छोटी सी चीजें हैं नीचे में बैलेंसिंग के पार्ट में, तो उसमें थोड़े से चेंजेस दोनों में दिखेंगे, बट वो भी माइन्यूट ही है. ठीक है, मेजर कोई चेंज ऐसा नहीं है कि होता है. मैं हमेशा इस वाले मेथड में ज्यादा कन्वीनियंट रहा करता था. क्लियरली इलेक्ट्रॉन लिखने को मिलता है, हम लोगों को क्लियरली देखने को मिलता है, तो फिर इट बिकम्स मच इजियर, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं. इसमें गलती करने के चांसेस थोड़े से रहेंगे क्योंकि विजिबल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट या ऑक्सीडेशन स्टेट का शिफ्ट. यहीं से ऐसे लिखोगे तभी तक विजिबल होएगा. ये स्किप किया अगर आपने पार्ट तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. यहाँ पर चीजें ज्यादा एविडेंट होती हैं. सो आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर दिस while my student days. ठीक है. once सर we वो स्टेप 2 में लास्ट वर्ड क्या लिखा है एटम के बाद? count, ठीक है, once we are done till step 3 we have ensured that our number of oxidant atom and reductant atoms are exactly same on left and right hand sides. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो होता है, वेदर वी आर डूइंग ऊपर वाला ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड या फिर this the other method, the next task is step 4 is to balance, to do the mass balancing. Actually ये step 2 भी mass balancing ही है, but this mass balancing is with respect to oxidizing or reducing atoms only. ठीक है. अब यहां पर 4 नंबर में जो करते हैं हम, balance the atoms other than hydrogen and oxygen in LHS and RHS of RHC and OH. ठीक है. This is again called material balance step. Material balancing step. मटेरियल बैलेंसिंग स्टेप क्यों? क्योंकि एटम्स की बैलेंसिंग कर रहे हैं हम, और ये वाला जो है क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंसिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग है.
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग डिफरेंटली ट्रीट करते हैं फॉर सम रीजंस। इनका इंटरेक्शन वाटर की वजह से आयनिक स्पीसीज की तरह H+ या OH- के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो इसलिए इनको थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं हम लोग। बाकी सारे एटम्स जो है उनको बैलेंस कर लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई K है तो इधर भी कुछ K का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट ये K+ के फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन के लिए भी हम बॉदर नहीं करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें बैलेंसिंग के लिए चाहिए उनको हम लोग लिख लेते हैं। सो अगर यहाँ पर नहीं लिखना है हमको, वो गंदा हो जाएगा। सो यहाँ पर नीचे में मास बैलेंसिंग स्टेप 4 के बाद, लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। ये नोट कर लिया था आप लोगों ने या नहीं किया था? यस नहीं सर। सर, एक नहीं मिनट। किया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से जाता हूँ। RH3 को कैसे लिखेंगे हम लोग? KMnO4 गिविंग अस Mn2 प्लस K+। OH3 को हम लोग लिखेंगे S2SO3, और कुछ है नहीं यहाँ पर। डेल्टा OS लिखेंगे, डेल्टा OS इज इक्वल टू +5 डेल्टा सॉरी +12 एंड +5, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैं बता रहा हूँ। +12 और -5 चेंज क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले को 12 से मल्टीप्लाई करना था तो 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसकी बैलेंसिंग हम लोग यस सर। ऑलरेडी कर चुके हैं स्टेप 3 में ना, तो चूंकि बैलेंसिंग कर चुके हैं, सॉरी 4th नंबर में, सो इसको अब इस फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। वी आर बाउंड टू डू दिस, ठीक है। और ये वाला जो होगा, ये 2 ऑलरेडी था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो रिएक्शन जो मेरा हो गया ये और 2 5 से किया तो ये दोनों तरफ इधर 5 का मल्टीपल 2 पहले से था, ये 10 हो जाएगा SO3, और ये 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है चीजें? और इसको वापस से ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया रिएक्शन, 12 KMnO4 प्लस 5S2 गिविंग अस, अच्छा इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके रखते हैं, गिविंग अस 12Mn2 प्लस 12K प्लस 12K प्लस, ये वाला फिर इसका ये लिखेंगे 10SO3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐड किया तो यहाँ पर -60, यहाँ पे +60, दोनों ऐड होकर के 0 हो जाएगा, और इसलिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? यस सर। सो दिस इज माय मास बैलेंस्ड इक्वेशन टिल 4th स्टेप तक, ठीक है। और सेम चीज हम लोग अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम यही चीज कर रहे होते, वहां पर कोई डिफरेंट चीज नहीं कर रहे होते। यहाँ पर भी स्टेप 4 यही रहता, मास बैलेंसिंग। स्टेप 4 विल बी मास बैलेंसिंग, मास, और मास बोलते हैं या फिर मटेरियल बोलते हैं, मास लेस मटेरियल,
material balancing of atoms other than H and O. Material balancing of atoms other than H and O in the reaction. ठीक है, सो सेम चीज वहां पे भी रहेगा. द ओनली थिंग इज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे नहीं. सो KMnO4 विल बिकम +5 के बाद 12 एंड +60 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे हम लोग, गिविंग अस 12Mn2 प्लस 12K+. ठीक है, और नीचे में S2 का गिविंग अस SO3 ट्वाइस प्लस 12 के बदले 60 इलेक्ट्रॉन्स. 5 से मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा हमको बैलेंसिंग में, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेंगे और यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे और इसको लिख के ऐसे जो ऐड कर लेंगे तो ये 60 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम 12 KMnO4 प्लस 5 S2 गिविंग अस 12 Mn2 प्लस 12 K प्लस 10 SO3. ठीक है, सेम इक्वेशन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में सेम इक्वेशन ही आएगा, वेदर वी आर फॉलोइंग पहला मेथड या दूसरा मेथड. देन कम्स स्टेप 5. ठीक है, स्टेप 5 में अब कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी होती हैं. चीजें क्या है? चीजें ये हैं कि वेदर माई रिएक्शन इज हैपनिंग और टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम. ठीक है, कैसे मीडियम में वो टेक प्लेस कर रहा है इसका हम लोगों को ध्यान रखना होता है. अगर हमारा एसिडिक मीडियम में सिस्टम काम कर रहा है तो हमको बैलेंसिंग कुछ अलग तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की करनी होती है. सो स्टेप 5 इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द, अब वही बैलेंस करने के लिए रह गए हैं. ठीक है, बैलेंसिंग H and O. ठीक है, सो यहाँ पर वी हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ मीडियम डू वी हैव, whether it is acidic, whether it is basic or whether it is neutral. ठीक है, apart from all other information we have to be careful about this information too. ठीक है ना. सो अब अगर मेरा मीडियम एसिडिक है तो मेरा मेथड एक टाइप कुछ तो होएगा. अगर बेसिक है तो मेरा वर्किंग स्टाइल जो होएगा दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट. अगर बैलेंसिंग इसमें एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. ठीक है, और उधर भी सिमिलरली यही चीज होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में क्या करते हैं कि ए पार्टिल्स, अगर हमको ऑक्सीजन किसी साइड में ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, जैसे LHS में हमको ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन किधर ज्यादा है, LHS में है या RHS में है? इधर 30 है, इधर कितना है, 48 है. राइट, 48 एंड 30. ज्यादा किधर है? इधर है. राइट ना, LHS में ज्यादा है ऑक्सीजन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, Yes, sir.
स्टेप ए इज बैलेंस ऑक्सीजन. कैसे करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन करेंगे कैसे? ऐड H2O to ऑक्सीजन deficient side. ठीक है, and it should be 1 H2O per oxygen deficiency. ठीक है, हर एक ऑक्सीजन डिफिशियंसी के लिए एक H2O ऐड करते चले जाएंगे. तो यहाँ पर कितने H2O ऐड करेंगे हम लोग, और किधर ऐड करेंगे? डिफिशिएंट साइड में. तो इधर डिफिशियंसी कितने की है? 18 की. तो इधर सबसे पहले हम 18 H2O ऐड कर देंगे. ठीक है, अब जो ऐड कर रहे हैं उसको ब्लू से ऐड करेंगे. 18 H2O हमने ऐड कर दिया. ठीक है, देन वी विल फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, that is balancing hydrogen. Add H plus on hydrogen deficient side to balance H atoms. ठीक है, तो इधर कितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया? 36. So we'll simply add here 36 H plus. Clear? बात समझ में आया? सर H प्लस में नहीं आया, वापस से दिखाओ ना एक बार. देखिए, इधर 18 वाटर ऐड करने के बाद राइट साइड में यू हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. कितना एक्सेस हुआ? 36 हाइड्रोजन एटम्स एक्सेस हो गए. तो लेफ्ट साइड में हम 36 H प्लस को ऐड कर देंगे. ठीक है, अगर मीडियम बेसिक होता हमारा, ठीक है, तो द बैलेंसिंग वुड हैव टेकन प्लेस इन दिस मैनर. I love your balance. यस बेटा, आई लव यू टू. Papa, cross pen का अपना glasses पहन. देखो, कैसे मैं. ओके बेटा, हम लेके आते हैं. एक सेकंड रुक जाओ यार, एक्चुअली जस्ट गिव मी 1 मिनट. सर एक बार वापस से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया. यस, हेलो. हाँ, बेसिक मीडियम में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नंबर ए, अगर बेसिक मीडियम होता तो ये वाला है नहीं, इसमें एक्चुअली नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, जस्ट अज्यूमिंग कि ये बेसिक मीडियम में अगर हो रहा होता तो व्हाट वुड वी हैव डन? बैलेंस ऑक्सीजन कैसे सर वो करें? H प्लस वाला वापस से बताओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया था. ऑक्सीजन बता देता हूँ. देखिए, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, तो जिधर कम है ऑक्सीजन, ठीक है, इधर काउंट किया हमने ये बैलेंसिंग के बाद, स्टेप 4 के बाद, तो इधर 48 ऑक्सीजन है और इधर कितने ऑक्सीजन है? 30.
तो ज्यादा किस तरफ है, इस तरफ है, और कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। दूसरी तरफ कितना कम है, 18 कम है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया हुआ है हमको कि बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो यू हैव टू ऐड 18H2 टू द ऑक्सीजन, सॉरी, उतने H2O ऐड करिए जितना ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, ठीक है। और जिस साइड में डिफिशियंसी है उसी साइड में ऐड करना है आपको। दैट मीन्स RHS में हमारी डिफिशियंसी है 18 ऑक्सीजन एटम्स की, तो आई नीड टू ऐड 18H2O, ठीक है। 18 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी है तो 18H2O ऐड करेंगे। 10 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी होती तो हम लोग क्या करते हैं, 10H2O ऐड करते हैं। 6 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी होती तो 6H2O ऐड करते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट। अब ये करने के बाद, ये जब हमने ऐड कर दिया, तो अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द नेट डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक तो H2O ऐड करने के बाद कुछ हाइड्रोजन एटम्स हमने ऐड कर दिए, पहले से भी कुछ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। तो हमको दोनों साइड के हाइड्रोजन एटम्स की काउंट को करना होगा कंपेयर, और देखना होगा किधर ज्यादा है किधर कम है। जिधर ज्यादा है उधर कितना ज्यादा है ये देखना होगा, यानी जिधर कम है उधर कितना कम है। और जितना कम होगा और जिस साइड में कम होगा उस साइड में उतने H+ को ऐड कर देना है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो क्या है, राइट साइड में 36H है और लेफ्ट साइड में एक भी H नहीं है, तो हमने 36H+ को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, ठीक है। गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ बेसिक मीडियम में बैलेंस कैसे करेंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर होता है add 1H2O per oxygen deficiency to oxygen deficient साइड, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस इसका और इसका एक ही तरह का है, इधर भी एक H2O डालना है पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी डिफिशिएंट साइड पे, इधर भी डालना है एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O ऑन डिफिशिएंट साइड, ठीक है। बी वाले में हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, यहां पर कुछ और करेंगे, हाइड्रोजन एटम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, ऐड add 1H2O for every deficiency of hydrogen and then add equal number of OH minus ions to the opposite side, ठीक है।
तो बेसिकली कुछ भी अगर हो रहा होता तो यहाँ पर बैलेंसिंग कैसे होती है हमारी, एड 1 H2O फॉर एवरी डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम and then add equal number of OH minus ion to the opposite side. जैसे ये सेम चीज अगर होता तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से इधर 18H2O तो डाल चुके होते हम लोग। अब राइट साइड में क्या करते, इंस्टेड ऑफ एडिंग H प्लस हम लोग क्या करते, जितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उतना H2O ऐड करते हैं। ठीक है, तो H2O ऐड करते मतलब इधर कितना H2O ऐड करते, इधर 36 की डिफिशियंसी है तो हम लोग 36 H2O ऐड करते हैं पहले। दैट वुड हैव बीन द फर्स्ट टास्क। 36 H2O ऐड कर लिया और दूसरे साइड में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड में हमारा काम होता प्लस 36 H2O किया, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा, ये कर लेते हैं प्लस 36 H2O और इस साइड में फिर से जितनी डिफिशियंसी है उतनी, तो 36 OH माइनस ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड किया, इस साइड में 36 H2O ऐड किया क्योंकि 36 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी थी, और इस साइड में उतने ही OH माइनस ऐड कर लिया। अब OH माइनस ऐड करने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली नेट फॉर्मेट में देखा जाए तो हमने ऐड क्या किया, 36 H2O एंड 36 OH माइनस। एक्चुअली H2O जो होता है that is a molecule which is considered to be formed from OH minus and H plus। ठीक है, तो एक तरफ अगर हम H2O ऐड करते हैं और दूसरी तरफ OH माइनस ऐड करते हैं तो नेट क्या हो गया, वी आर एक्चुअली एडिंग अप H plus on this side। ठीक है, बट H plus के फॉर्म में हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मीडियम बेसिक है। मीडियम बेसिक है मतलब H प्लस हमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मतलब डिस्टिंक्टिवली विजिबल नहीं होगा या डिस्टिंक्टिवली अवेलेबल नहीं होगा, दैट विल बी सब डोमिनेंट थिंग। आयनिक वगैरह में मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, बट अभी के लिए बेसिकली कोई भी चीज बेसिक तब होती है जब उसमें OH माइनस आयंस डोमिनेंट होते हैं, और वो एसिडिक तब होता है जब उसमें H प्लस आयंस डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब H प्लस आयन डोमिनेंट होंगे तो OH माइनस खत्म हो जाएंगे। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि दूसरा वाला स्पीसीज है लेकिन कम है, राइट ना। तो जो कम है वो विजिबल नहीं रहेगा, जो कम नहीं है उसी को हम विजिबल कराएंगे ना, रिप्रेजेंट करेंगे ना। बात समझ में आ रही है। तो 36H प्लस को डायरेक्टली लिखने के बजाय हमने क्या किया, उसको H2O और OH माइनस के फॉर्म में लिख दिया, राइट। This H plus is equal to H2O minus OH minus. This is the H plus। तो जब एसिडिक मीडियम में हम बैलेंस कर रहे थे तो इधर 36 H प्लस आया था, उसको एक्चुअली हम 36 H2O माइनस 36 OH माइनस लिख सकते थे, और उस 36 OH माइनस को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिख दिया। सो वी आर डूइंग not doing anything great over here, we are just डूइंग द सेम थिंग। इसीलिए एसिडिक बेसिक मीडियम के ऑक्सीजन बैलेंसिंग का फॉर्मेट जो है एग्जैक्टली सेम है। इट इज ओनली व्हेन हाइड्रोजन इज गेटिंग बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस के टाइम पर डिफिशिएंट साइड में सिर्फ H प्लस डाल दिया, और बेसिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन डिफिशिएंट है उधर उतना H2O डाला, और दूसरे साइड में जितनी डिफिशियंसी थी उतना OH माइनस डाल दिया। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर बैलेंसिंग इट। हाँ दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। I'll take up an example separately for basic medium. Neutral medium में what happens is you don't need to add ions, you just have to do one step balancing, और वो generally हो जाता है one step में ही अगर neutral medium है तो। ठीक है, that is add H2O on oxygen
deficient sign, and this will balance your reaction. ठीक है? Here there is no step 2. Now let us talk about basic medium की balancing की बात अगर करें तो बस बेस्ट बेसिक मीडियम बैलेंसिंग है, Cl2 plus NaOH कर लेते हैं, giving us NaCl plus NaOCl या NaOCl, अरे ये लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना, ठीक है चलेगा, NaCl O3, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान देंगे हम लोग तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का क्या है, 0 0। यहाँ पर क्लोरीन का क्या है, -1 यहाँ पर क्या है, -1 -1 है वहां पे। सर Na का कितना होगा? Na का कितना होगा, सोडियम कहाँ है, क्या है, सर 1 हाँ ठीक है, 1 + x -6 हाँ सर 5 + 5 ठीक है। तो अब सारे स्टेप्स आप लोग करते जाइए मेरे साथ साथ। RH क्या होगा, RH is going to be Cl2 going to reduction is this, so this is going into Cl minus, एटम बैलेंस करेंगे 2Cl हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज से अगर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो या वी विल सिंपली राइट इट 2Cl माइनस एंड डेल्टा OS हम लोग लिखेंगे, डेल्टा OS इज इक्वल टू माइनस सॉरी या -2, OCH में क्या लिखेंगे, it is again Cl2 giving us NaClO3, ठीक है, राइट। यस सर यहाँ पर मटेरियल बैलेंस पहले करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एटम का, क्लोरीन 2 है तो 2 हो इधर भी होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 0 से +5 पर आ रहा है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्या हो गया, 10 का हो गया। यहाँ पर -1 पे आ रहा था तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज -2 हो रहा था, ठीक है। OCH ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल बैलेंसिंग देखेंगे। मटेरियल बैलेंसिंग मतलब बाकी सारे एटम्स की मटेरियल बैलेंसिंग देखेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 Na आ रहा है, इस साइड में भी 2 Na आना चाहिए यहाँ पर, और यस सर Na का सोर्स क्या है हमारा, तो सोर्स ऑफ Na इज NaOH दिया हुआ है, तो हम लोग 2 NaOH इधर ऐड करेंगे। NaOH ही क्यों ऐड करेंगे, नाउ वी नो वी डोंट हैव एनी इशू इन एडिंग NaOH, तो 2 NaOH ऐड कर लेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में, और फिर इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करके ऐड कर देंगे। तो सारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया 5Cl2 plus Cl2, that will make it 6
Cl2, सर राइट? सर -5 से मल्टीप्लाई होगा ना? अरे -5 से ओह मल्टीप्लाई होगा सॉरी तो सर, ऐड करेगा तो सॉरी 20 सर। हो जाएगा ना बुद्धू। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो दिस विल बिकम 5 + 1 6। दोनों काम एक ही स्टेप में कर दिया मैंने। तुमको चाहिए तो फिर से एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। और इधर नीचे वाले इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी थी तो ये 2NaOH ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ के इधर राइट साइड में हम लोग लिखेंगे, इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ। So I can write it as 6Cl2 plus 2NaOH giving me 10Cl minus plus 2NaClO3। ठीक है, सर 10Cl कैसे? हाँ सर 10Cl कैसे? ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई होगा ना। सी आई थिंक अगर इस स्टेप को यस सर। डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो तो वी कैन राइट इट लाइक मॉडिफाइड RCH क्या हो जाएगा हमारा RHC। it will become 5Cl2 giving us 10Cl minus। अब यहाँ पर डेल्टा OH जो है वो -10 हो जाएगा। नीचे वाले इक्वेशन का OHC का it will become Cl2 plus 2NaOH giving us 2NaClO3। ठीक है, अपॉन एडिंग डेल्टा OH क्या हो जाएगा +10। ठीक है, सो द ओवरऑल थिंग विल बिकम 2NaOH plus 6Cl2 giving us 2NaClO3 plus 10Cl minus। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद सारी चीजें एक्सेप्ट, एक्चुअली नीचे वाले को ब्लू में ही लिखता हूँ, सॉरी ब्लैक में लिखता हूँ, बाकी चीजें फिर ब्लू में मुझे डालनी होगी। 5 + 1 6Cl2 plus 2NaOH giving us 10Cl minus plus 2NaClO3। ठीक है, अब आई बारी H और OH को बैलेंस करने की। तो H और OH के बैलेंस में O को सबसे पहले बैलेंस करते हैं हम लोग। राइट साइड में 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 6 ऑक्सीजन है। कितने एक्स्ट्रा है राइट साइड में? 4। लेफ्ट साइड में डिफिशिएंट 4। तो लेफ्ट साइड में हम क्या ऐड करेंगे? 4 H2O ऐड कर दिया। ठीक है, सो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ हाइड्रोजन की काउंट देखेंगे। हाइड्रोजन काउंट में क्या है? 2 हाइड्रोजन NaOH में और 8 हाइड्रोजन H2O में। टोटल कितने हो गए? 10। तो राइट साइड जो है वो 10 हाइड्रोजन डिफिशिएंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इधर 10 H2O ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस इधर ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस मतलब 10 OH माइनस को ऐड करेंगे। ठीक है, so now I will have the entire thing as readjustment and all सारी चीजें करने के बाद
I can rewrite it as 6Cl2 plus 2NaOH. ठीक है, इधर 4H2O है, इधर 10H2O है, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा राइट साइड में, राइट। तो इधर वाले H2O को हम ड्रॉप कर देंगे और सिर्फ हम यहाँ पर 10OH माइनस लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ कट कुट करके H2O 0 हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, फिर H2O नहीं लिखेंगे किसी भी तरफ, जरूरी नहीं है कि लिखेंगे। 10Cl माइनस प्लस 2NaClO3, ठीक है, एंड देन वी विल राइट 6H2O। अब अगर हम बैलेंस करने जाएंगे देखेंगे तो सारे एटम्स हमारे बैलेंस हो गए। इधर टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6 प्लस 6 12, हाइड्रोजन 12। इधर कितने, 10 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन, 10 प्लस 2 12 ऑक्सीजन एंड 12 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 प्लस 10 12, बाकी सारे एटम्स बैलेंस, दिस इक्वेशन गॉट बैलेंस्ड। मेकिंग सेंस? सर इससे पहले वाला स्टेप एक बार वापस से बताओ ना। पहला वाले स्टेप में इन दोनों को ऐड करके हमने बस लिखा, और सॉरी ऐड करने के पहले हमने ये देखा कि जिधर ऑक्सीजन डिफिशिएंट था उधर पहले ऑक्सीजन को हमने ऐड किया ब्लू कलर वाले में। दिस इज फॉर ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन डिफिशियंसी के लिए हमने जितनी हाइड्रोजन की डिफिशियंसी जनरेट हुई उतना हाइड्रोजन डिफिशियंसी, हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ठीक है, जितने हाइड्रोजन कम पड़े उतने H2O हमने राइट साइड में, सॉरी हाँ उतने H2O हमने राइट साइड में डाले और उतने ही OH माइनस लेफ्ट साइड में डाल दिए। ठीक है, राइट साइड में 10 H2O हो गया और लेफ्ट साइड में 4 H2O और 10 OH माइनस हो गया। 4 H2O 10 H2O में से कुछ मॉलिक्यूल्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 को कैंसिल किया तो बचा कितना, 6 बचा। तो फाइनल में हमने लिख लिया है 6 H2O ऑन द राइट साइड एंड 10 OH माइनस ऑन द लेफ्ट साइड। दैट गिव्स अस आवर बैलेंस्ड फाइनल बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें बस आखिरी में ये देख लेते हैं कि क्या 2 कहीं पर कॉमन वॉमन है क्या। अगर है 2 3 4 कुछ भी कॉमन है तो उसको भी उड़ा देते हैं। जैसे इसमें 2 दोनों साइड में कॉमन है, वी कैन सिंपली राइट इट एज 3Cl2 plus NaOH plus 5OH minus giving us 5Cl minus plus NaClO3 plus 3H2। ठीक है, सबसे 2 को हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया कॉमन लेकर। क्लियर टिल दिस पॉइंट? सर थर्ड लास्ट पॉइंट में मतलब डेफिशिएंट मतलब 4H2 ऐड करने से पहले इस तरफ 2H2 और इस तरफ 6H2 है ना, 2O और 6O है ना, तो हाँ, तो बैलेंस यस क्या हुआ, 4H2 4 यस सर ऑक्सीजन का, इसलिए 4H2 ऐड किया हमने लेफ्ट साइड में जिधर यस कम सर है। ठीक है, उसके बाद फिर यस सर हाइड्रोजन का देखा हमने, तो हाइड्रोजन का फिर बैलेंस किया H2 और OH माइनस ऐड करके। ठीक है, सो ये स्टेप यस सर क्लियर है हम क्लियर है लोगों को। यस सर वेरी गुड, लेट अस नाउ गो बैक टू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होगा, इधर भी वही 3 चीजें 3 बनेंगे डायरेक्शंस।
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में द वेज ऑफ बैलेंसिंग इज लाइक एसिडिक मीडियम में acidic, basic and neutral. A is balancing oxygen again. Balancing oxygen. Add one H2O per oxygen deficiency on oxygen deficient side. ठीक है. And at the same time we have to add double H plus ions on other side. ठीक है. मतलब किसी तरफ अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, जैसे 4 की डिफिशियंसी है, तो क्या करेंगे, 4 H2O इस तरफ ऐड करेंगे जिधर डिफिशियंट है, और जिधर इफिशियंट है उधर क्या करेंगे, 8 H प्लस ऐड कर देंगे. बात समझ में आ रही है? तो जैसे KMnO4 वाले केस में इधर क्या है, 12 है, 30 है, सॉरी 48 है और 30 है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड 18 H2O on right side. There is deficiency, therefore we are going to add 18 H2O. ठीक है. And while adding 18 H2O on the right side, the deficient side, parallelly we are going to add double the number of H plus on the opposite side. दूसरे साइड में उसके डबल H2O ऐड कर दिया हमने. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंसिंग के बाद यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन की बैलेंसिंग उसको नहीं बोलते हैं, बोलते हैं चार्ज बैलेंसिंग. ठीक है. एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के थ्रू ही चार्ज को बैलेंस कर रहे होते हैं, बट वी कॉल इट चार्ज बैलेंस या आयन बैलेंस, बेसिकली उसको बोलते हैं. आयन और चार्ज बैलेंस, आयन और चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज, H प्लस ऐड कर देंगे. इधर जिधर कम चार्ज है, कम पॉजिटिव चार्ज जिधर रहेगा उधर हम लोग एक्स्ट्रा H प्लस ऐड कर देंगे. तो अभी आप इधर ढूंढेंगे कि किधर कम है, तो हम लोग को पता चलेगा किधर भी कम नहीं है. 12 2 24, 24 पॉजिटिव चार्ज प्लस 12 पॉजिटिव चार्ज, कितना हो गया, 36 पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 36 पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों साइड 36 पॉजिटिव चार्जेस है. इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग. मान लो ऐसा होता कि लेफ्ट साइड में 35 ही होता या 30 ही होता और राइट साइड में 35 हो जाता. ठीक है, या 36 रहता, तो what we have done is we would have directly added 6 H plus on this side. बिना कुछ और किए हुए 6 H plus को ऐड कर देते, सारी चीज बैलेंस हो जाती खुद ब खुद. बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर. ठीक है. बेसिक मीडियम में व्हाट वी डू इज
again balance oxygen, add H2O on oxygen. Actually, we can write add one H2O, add one H2O per oxygen per extra oxygen on on oxygen excess side and add double OH minus on other side. Okay. Add H plus 2. BS. यहाँ पर भी आयन और चार्ज बैलेंस. We are going to do the same thing, charge balance. Add H plus on desired side to balance charge. ठीक है. और न्यूट्रल मीडियम में अगेन वी जस्ट हैव टू ऐड H2O. इसका भी एग्जांपल लास्ट वाले एग्जांपल पे हम वर्कआउट करते हैं, सेकंड वाले पे. इधर ऐड H2O to balance oxygen. हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, तभी वो न्यूट्रल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा. ठीक है. We can apply this learned thing to this example. ठीक है. यहाँ तक का स्टेप तो हमारा सेम रहेगा, राइट ना. Cl2 plus 2NaOH giving us 6Cl2 plus 2NaOH, 6Cl2 plus 2NaOH giving me 10Cl minus plus 2NaClO3. ठीक है. एंड अब इसके बाद वाली चीज जो होगी वो हमारी डिफरेंट हो सकती है. सो 2NaClO3, राइट. अब क्या है, दिस इज बेसिक मीडियम. NaOH है तो बेसिक मीडियम ही है, और इसी तरीके से बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम भी जज करते हैं. जैसे H2SO4 डला होता तो दिस वुड हैव बीन एसिडिक मीडियम रिएक्शन. ठीक है. या H प्लस डला हुआ है कहीं तो इट विल बी एसिडिक मीडियम रिएक्शन. तो ऐड किया 1 H2O पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑन ऑक्सीजन एक्सेस साइड. ऑक्सीजन एक्सेस किधर है, राइट साइड में एक्सेस है. कितना एक्सेस है, 4 एक्सेस है. तो हम लोग क्या करेंगे, 4 H2O को ऐड कर देंगे. किधर, इधर. ठीक है. और पैरेलली क्या करेंगे, डबल OH माइनस को ऐड करेंगे. किधर, अदर साइड में. तो इधर अगर 4 हमने ऐड किया तो इधर क्या करेंगे, 8 OH माइनस को ऐड कर देंगे. इज इट ओके?
सर ये भी सेम ही ऑलमोस्ट। क्या हुआ? सर ये भी सेम ही है ना, मतलब लगभग यार, बट एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, सो 8 OH माइनस हो गया और उधर 4 H2O हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस 6 4 10 और इधर 8 2 10, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चार्ज का आप देखते हैं, व्हाट इज द सेंस अबाउट चार्ज। तो चार्ज बैलेंसिंग क्या है, इधर हमको Cl माइनस है, ठीक है, 10 निगेटिव चार्ज है, 10 निगेटिव चार्ज, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास 8 निगेटिव चार्ज है। तो 8 निगेटिव चार्ज को 10 निगेटिव चार्ज के साथ बैलेंस कैसे करेंगे? दो रास्ते हैं मेरे पास। पहला रास्ता है इधर 2H प्लस हम ऐड कर लें, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या रहेगा, हम लोग 2 OH माइनस ऐड कर लें इस तरफ में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एसिडिक मीडियम होता तो हम इधर H प्लस ऐड करके इसको बैलेंस कर देते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम है तो इसके लिए हम लोग 2OH माइनस इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज, यहाँ पर बेसिक मीडियम के लिए जब हम नोट कर रहे हैं तो ऐड H प्लस टू बैलेंस चार्ज, और आयन चार्ज बैलेंस में अगर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है तो वी विल हैव टू ऐड व्हाट, OH माइनस टू बैलेंस द चार्ज, ठीक है। सो वी विल हैव टू राइट इट हियर एज add H plus या OH minus to balance charge on desired side, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। और एसिडिक मीडियम है तो H प्लस, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस। अच्छा, ये OH माइनस भी जरूरी नहीं है कि हर केस में OH माइनस ही ऐड होता, ठीक है। जैसे इंस्टेड ऑफ निगेटिव चार्ज, मान लो समहाउ ऐसा होता कि यहाँ पर चार्जेस निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पर तो Cl माइनस बन रहा है ना, किसी रीजन से प्लस वाला चार्ज वाला सिस्टम होता, तो प्लस चार्ज वाला सिस्टम अगर रहता और प्लस चार्ज का एक्सेस अगर हो रहा होता तो OH माइनस हम ऐड करते, चार्ज तो वैसे बैलेंस हो जाता, बट वो हो सकता है एटम्स में डिसबैलेंस क्रिएट करता, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी रहना होता है। ये नीचे वाली चीज अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली चीज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। और यहाँ पर H प्लस ऐड करना है कि OH माइनस ऐड करना है, इसको लेकर के थोड़ा सा जनरली यही होगा कि बेसिक मीडियम में यू हैव टू ऐड OH माइनस, एसिडिक मीडियम में H प्लस ऐड करके बैलेंस करना होगा, एंड जनरली यहाँ पर OH माइनस ही रहेगा, सो यू कैन, बट कुछ केसेस में H प्लस भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, ठीक है। यू माइट हैव सम केसेस जहां पर H प्लस के एडिशन करने पड़ेंगे आपको चार्ज बैलेंसिंग के लिए। और फिर होता क्या है, इधर एक्सेस ऑफ OH माइनस के फॉर्म में रहेगा और H प्लस ऐड करोगे आप, तो जैसे 3H प्लस ऐड किया आपने तो 3H प्लस और 3, मतलब इधर पहले से अगर 13 रहता तो 13 OH माइनस में से 3 OH माइनस और 3H प्लस मिल करके 3 H2O बना लेते, और वो राइट साइड वाले H2O को कैंसिल कर देते, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेकिंग सेंस। देखो, अब अगर पेपर पे सॉल्व करना है, एक्चुअली अगर आपसे स्कूल कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया तो यू विल हैव टू फॉलो, लाइक आयन इलेक्ट्रॉन बोला गया है तो यही नीचे वाला फॉलो करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया है तो हमको ये राइट वाला ही फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है? याद रखने के लिए ये वाला चीज काफी आसान होता है याद रखना, और आयन इलेक्ट्रॉन का आयन इलेक्ट्रॉन लिख करके बैलेंसिंग करना आसान होता है, मुझे कन्वीनियंट लगता था, तो मैं ये नीचे वाला स्टेप जो था ना, ये आयन इलेक्ट्रॉन वाला जनरली नहीं यूज करते थे। दैट वाज, आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग, बट ये दोनों को मिक्स करके मैं यूज करता था,
ऊपर वाला सेगमेंट में आयन इलेक्ट्रॉन से सॉल्व करता था और नीचे वाली बैलेंसिंग के लिए ये वाली चीज याद रखा था. End result, it is going to be the same. There won't be any difference. Getting the point? However, this is something which is not very difficult to recall, remember. I'm just saying कि वो combination भी try कर सकते हो. End of the day, it is about remembering and recalling the thing. So, this is about balancing. I'll now take up the individual reaction types, n factor determination and सर हाँ बोलो ना. उसमें मगर 2H2O का डिफरेंस आया ना मगर कहाँ डिफरेंस आया देख लेते हैं. बोलो. 2H2O का डिफरेंस आ रहा है. हाँ सर पहले वाले में 6H2O था ना. 6H2O था क्या? एक सेकेंड देख लेते हैं ना. और 2 OH डाला तो 8 गुना 10. एक सेकेंड. 2 OH माइनस डाला 10 OH माइनस 10 दो 12. वेट मैंने सर पढ़ दिया लेटर्स. मैं अभी आप ही resume recording. चलो. और S2O3 minus plus 2MnO4 minus giving us MnO2 plus SO4 2 minus. ठीक है. इसको हम लोग बैलेंस करते हैं. यहाँ पर हाफ सेल्स जो है वो क्या है, ये वाला Mn अगर है तो यही जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा. और यहाँ पर भी +7 से ये +4 पे आ रहा है. ठीक है. पर भी नहीं, यहाँ पर. ठीक है. एक्चुअली ये बेसिक मीडियम में +4 पर आता है और एसिडिक मीडियम में +5 +2 पर आता है और न्यूट्रल या माइल्डली बेसिक रहता है तो +6 पर, +7 से +6 पर आता है. यहाँ पर द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस 2 एटम्स का लेकर के देखेंगे तो दोनों का मिला करके 3 दूना 6 माइनस, अच्छा सॉरी 2 माइनस +4 रहेगा यहाँ पर दोनों एटम का. तो 2 एटम का मिला करके यहाँ पर देखेंगे तो +12 रहेगा. ठीक है. सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग एक्सचेंज और लूज्ड. -8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर क्या रहेगा +3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आने के लिए. राइट. बैलेंस करने के लिए क्या, अच्छा इधर 2 क्यों मिला हुआ है? There is no need of 2 at this point. So RHC and OHC को लिख लेते हैं with material balance. ये इधर 2 लिखना जरूरी है. So MnO4 minus +3 electron giving us MnO2 और यहाँ पर S2O3 2 minus plus +8 electrons, sorry इधर +8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ +8 इलेक्ट्रॉन. SO4 2 minus +8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है.
ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू गेट बैलेंस्ड, और बैलेंस करके हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड विल बिकम 8 MnO4 माइनस प्लस 24 E माइनस, और इधर भी 24 E माइनस रहेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है अलग से. सो दैट विल बी देयर, एंड इधर का लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा 3s2O 32 माइनस, गिविंग अस राइट साइड में 8 MnO2 प्लस 6SO4 2 माइनस. ठीक है, let us apply the ion electron method, and we are going to have पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, राइट साइड में 8 ऑक्सीजन प्लस 9 ऑक्सीजन, सॉरी 32 प्लस 9, 41 ऑक्सीजन एटम्स है, राइट ना, 32 प्लस 9 41 ऑक्सीजन एटम्स, और राइट साइड में 16 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 24 40 ऑक्सीजन एटम्स. तो एक तरफ ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है, तो हम लोग इधर एक H2O डाल देंगे और दूसरी तरफ 2 OH माइनस डाल देंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज चार्ज बैलेंसिंग. लेट अस बैलेंस द चार्ज. राइट साइड में टोटल 12 नेगेटिव चार्जेस हैं, लेफ्ट साइड में 8 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, प्लस 14 नेगेटिव. 14 नेगेटिव चार्ज इधर है, दूसरी तरफ 14 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं 16 नेगेटिव. 16 नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, 16 नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, we will have to add H plus ion. yeah, we can add H plus. H प्लस ऐड करेंगे तो कितने H प्लस ऐड करेंगे, 4 H प्लस को ऐड करना होगा, नहीं फिर ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, नहीं लेकिन एसिडिक मीडियम रहना नहीं चाहिए, इट शुड बी बेसिक मीडियम ओनली. बेसिक मीडियम में OH माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा. देखो H प्लस अगर ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, 4 H प्लस ऐड करेंगे तो 12 निगेटिव इधर भी, 12 निगेटिव इधर भी. द कंसिक्वेंसेज विल बी 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 मिल करके 2H2O बन जाएगा, और ये 2H2O इधर के एक H2O से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, बट नेट इम्पैक्ट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारा H प्लस एक्सेस हो जा रहा है. अब मीडियम बेसिक है तो रिएक्शन हमारा ये क्या होना चाहिए, H प्लस कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी OH माइनस कंटेनिंग ओनली. ठीक है, और एक सेकेंड ठहर जाओ. OH माइनस इधर 16 है, तो what we are going to do is we will add 4 OH minus to this side. 4 OH minus इस साइड में ऐड किया हमने, और 16 चार्जेस हो गए दोनों तरफ. ऑक्सीजन की बैलेंसिंग गड़बड़ होएगी. ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के लिए अभी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 8 19 16, 16 और 24 40, 40 प्लस 1 41 41 45, 45 ऑक्सीजन, और इधर हो गया 32 32 और हेलो सर. 41 हाँ बोलो ना. 43. सर वो एक्चुअली कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री का. अच्छा
ठीक है, फिर अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, यू गाइस कैन लीव, विल कंटिन्यू Yes. फ्रॉम हियर। ये वाली जो भी डिस्क्रिपेंसी है आई विल डिस्कस अबाउट इट फर्स्ट, Okay, sir. ठीक है? ओके।